स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेटिंग एरिया बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इससे पहले हमने देखा कि हम एरिया की अप्रॉक्सीमेशन रेक्टेंगल मेथड से भी करते हैं, रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करते हुए भी हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर द ग्राफ, अंडर द कर्व। उसी एरिया को जिसको हमने फाइंड आउट करना था डेफिनेट इंटेग्रल की मदद से, लेकिन इंटेग्रल सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, तो उसकी बजाय हम फिर अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं और न्यूमेरिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। और न्यूमेरिक टेक्निक जो कि जिसको हम न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का नाम देते हैं, उसको हमने देखा कि उसको हम बिल्कुल उसी तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करें। और अंडर द ग्राफ अगर हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना लें और उनका एरिया फाइंड आउट करें, उनको सबको ऐड अप करें, तो हमें टोटल ग्राफ का एरिया मिल जाता है। लेकिन आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे मैं एक रफ से डायग्राम जो है वो रेक्टेंगल की बनाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि मेरे पास एक जो है वो ये ग्राफ है। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। ये मेरे पास ग्राफ, और मैं इसका एरिया, इसके अंडर एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और मैं मदद लेता हूँ रेक्टेंगल्स की। अब यहाँ पे जब मैं रेक्टेंगल्स बनाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल जो है ये यहाँ पे कुछ एरिया मिस कर देगी, और इसी तरह से यानी कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस रेक्टेंगल के एरिया में शामिल नहीं होगा, ग्राफ के अंडर ये वाला एरिया का पार्ट। और इस तरह से फिर जो है वो आगे एक और रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊं तो उसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो कुछ पार्ट मिस हो रहा है। और अगर हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना होगा, हमें इन रेक्टेंगल्स का साइज़ छोटा करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारी रेक्टेंगल बनानी पड़ेंगी। आप ज़रा गौर करें, अगर मैं इसी साइज़ की कुछ रेक्टेंगल जो है पहले बना लूँ, ठीक है, इसी साइज़ की मैं कुछ रेक्टेंगल जो है यहाँ पे बना लेता हूँ पहले। तो उसी जो स्टार्ट में मैंने साइज़ लिया था उसी के मुताबिक मैं रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे तकरीबन रफली ये थोड़ी सी बेहतर तरीके से बनाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करें कि काफ़ी सारा एरिया जो है वो हम मिस कर रहे हैं। आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पे ये वाला एरिया जो है हमसे मिस होगा यहाँ पे ग्राफ के अंदर, और ये वाला एरिया मिस होगा। जब हम रेक्टेंगल्स की मदद से एरिया को अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ में कुछ एरिया हमसे मिस हो जाएगा, और एक्चुअली इसको हम ट्रंकेशन एरर कहते हैं। अब अगर मैं ये करूं कि मैं रेक्टेंगल्स का साइज़ छोटा करूं, यानी कि इस रेक्टेंगल को मैं जो है वो यहाँ तक बना लूं। चलें ज़रा जो है वो रेक्टेंगल्स को ब्रेक करते हैं छोटे साइज़ में। तो इस रेक्टेंगल को मैं बना लूं यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद अगली रेक्टेंगल जो है मेरे पास ये वाली आ जाएगी। अब उसका एरिया जो है वो यहाँ पे आप देखें कि कुछ एरिया ही अब यहाँ पे जो है वो एक्सक्लूड हुआ है, बाहर निकला है, बाकी एरिया जो है इस रेक्टेंगल में आ रहा है। और फिर आगे यहाँ पे देखें कि इस रेक्टेंगल को भी जो है वो मैं मज़ीद दो रेक्टेंगल में जो है वो डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे फिर जो है वो काफ़ी सारा एरिया अब जो है वो अंडर अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है, अंडर कंसिडरेशन आ रहा है, और कुछ ही एरिया जो है अब मिस हो रहा है। अब ज़रा आप जो है वो बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि अब ये वाली रेक्टेंगल यानी कि हमने रेक्टेंगल को, दो रेक्टेंगल्स को मज़ीद रेक्टेंगल में डिवाइड किया, तो अब एरिया जो है हम मज़ीद बेहतर तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स जिनकी विड्थ जो है हम कम कर देंगे, बढ़ाने से हम एरिया को बेहतर तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो हमें काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें न्यूमेरिकल टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, और फिर इससे ये होगा कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा, और कैलकुलेशन में भी हमें कहीं पे जो है वो गलती हो सकती है हमसे। तो उसकी बजाय फिर हम क्या करते हैं, उसकी बजाय यानी कि ये मेथड जो था, जो कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरिया बाय रेक्टेंगल था, अप्रॉक्सीमेटिंग एरिया बाय रेक्टेंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और उसकी वजह जो थी ये थी कि या तो एरिया जो है वो मिस हो जाता है, काफ़ी सारे एरिया जो है वो यानी कि लेस अप्रॉक्सीमेशन आती है, यानी कि हम बहुत सारा एरिया जो है मिस कर देते हैं जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं एरिया अंडर द कर्व रेक्टेंगल मेथड से। तो अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास बेहतर नहीं आती, लेस अप्रॉक्सी यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं लेस प्रिसाइज अप्रॉक्सीमेशन, लेस प्रिसाइज अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो
लेस प्रिसाइज आते हैं। अप्रोक्सीमेशन को शॉर्टली मैं APROX से रिप्रेजेंट करता हूँ, या फिर हमें ये करना पड़ता है, या फिर हमें ये करना पड़ता है कि लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो हैं वो बनानी पड़ती हैं, रेक्टेंगल्स। तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हमें चाहिए। लास्ट टाइम ऑफ कैलकुलेशन एक्सीड्स, वो बढ़ जाता है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये मेथड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरिया बाय रेक्टेंगल मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें इस्तेमाल करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो देखने में आती हैं। तो यानी कि या तो हमें टाइम जो है वो अपना ज़्यादा ज़ाया करना पड़ेगा, या हम अप्रॉक्सीमेशन हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसकी बजाय हम क्या करते हैं, उसकी बजाय फिर हम ट्रापेजॉइडल रूल जो है वो यूज़ करते हैं। ट्रापेजॉइड्स की मदद से हम एरिया की अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। तो चलें फिर हम इसी तरह का एक ग्राफ लेते हैं और उसकी हम देखते हैं कि ट्रापेजॉइड्स की मदद से हम किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्राफ जो है वो, उसको हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हम जो है वो नीचे, इसके नीचे हम जो है वो ट्रापेजॉइड्स जो है वो हमने बनाए हुए हैं। उन ट्रापेजॉइड्स का एरिया हम फाइंड आउट करते हुए हम इस ग्राफ का एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम ये लिख लेते हैं कि अब हम एरिया अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेशन को मैं शॉर्टली अप्रॉक्स लिखूंगा, ऑफ एरिया बाय ट्रेपेजॉइड्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप गौर करें कि इन ट्रेपेजॉइड्स को बनाते हुए बहुत कम एरिया जो है वो मिस हो रहा है, ट्रंकेशन एरर बहुत कम आ रही है, और ट्रेपेजॉइड्स यूज़ करते हुए जो है वो हम एरिया बेहतर तरीके से अप्रॉक्सीमेट भी कर पा रहे हैं। और फिर इसमें एक बात ये भी है कि हमें नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स जैसे कि हम पहले बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा ट्रेपेजॉइड्स नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगर हम किसी एक ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, चलें पहले ट्रेपेजॉइड का एरिया अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या मेथड होगा, क्या न्यूमेरिकल हमारे पास जो है फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए फार्मूला ये होता है कि हम यहाँ पे फर्स्ट यानी कि ट्रेपेजॉइड की जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हैं, यानी कि F0 और F1 जो है आपस में पैरेलल हैं। और स्टूडेंट्स F यहाँ पर लिख लेते हैं, F0 एंड F1 जो है ये आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल को मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और इसको F0 को हम एक्चुअली ये है एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एफ नॉट हमें मिल रहा है एट एक्स नॉट पे, और इसी तरह से F1 जो है ये हमें मिल रहा है एफ ऑफ x1 पे। इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ट्रेपेजॉइड में पैरेलल साइड्स को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड करते हैं और हम मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से। ठीक है, तो यानी कि बेस से। तो अब बेस हमारे पास क्या है, बेस यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजॉइड। तो क्या तरीकाकार होगा, पैरेलल साइड्स को हम ऐड अप करेंगे पहले। तो पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ x1, डिवाइड करेंगे 2 पे और साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे बेस से, जो कि है हमारे पास डेल्टा एक्स। तो इस मेथड की मदद से हम फर्स्ट ट्रेपेजॉइड का जो एरिया है फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से बाकी ट्रेपेजॉइड्स का एरिया भी फाइंड आउट करेंगे और उनको एडअप करेंगे। तो हमें जो है वो एक सीरीज मिल जाएगी, यानी कि समीशन मिल जाएगी, और उस समीशन की मदद से हम सारे के सारे ट्रेपेजॉइड्स को एडअप करते हुए जो है वो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस फार्मूले को, उस सीरीज को, उस समीशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ट्रेपेजॉइड्स का फाइनल फार्मूला जो है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।